ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज गुरु नानक देव की एक घटना, जब 3 दिन की जल समाधि ली, उसको श्रवण करें। बहुत ही सुंदर सुनने लायक ये घटना गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक की जन्म साखी में इस आध्यात्मिक मिलन के संबंध में एक घटना का उल्लेख है। कहते हैं कि एक बार जब गुरु नानक कोई बेई नदी में की बात है, ये नानक देव जी बेई नदी में स्नान करने के लिए गए तो 3 दिनों तक वापस नहीं लौटे। लोगों ने सोचा वे डूब गए। जब 3 दिन तक गुरु नानक देव जी वापस नहीं लौटे तो लोगों ने ये अनुमान लगाया कि वो डूब गए। नदी से उनकी देह को ढूंढने का बहुत प्रयास किया गया, परंतु व्यर्थ गया। चौथे दिन वे स्वयं प्रकट हो गए। देखिए, यह है प्रभु की अपार लीला। जब प्रभु का एक सच्चा भक्त एक लगा हो समाधि में, तो प्रभु उसका हर पल ध्यान रखते हैं। बहुत चिंता, भक्त से ज़्यादा चिंता प्रभु को होती है। कहा जाता है कि इस अवधि में उन्हें सचखंड में परमात्मा के दर्शन हुए। परमात्मा ने उन्हें अमृत दिया और कहा, नानक, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम जाओ, जाकर संसार को सच्चाई और प्रेम का रास्ता दिखाओ। ये प्रभु ने अपना निर्णय गुरु नानक देव जी को बताया। एक बार फिर इस आशीर्वाद जो दिया उन्होंने, इसके बारे में श्रवण करें। नानक, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम जाओ, जाकर संसार को सच्चाई और प्रेम का रास्ता दिखाओ। ये 3 दिन की ऐसी समाधि थी जो उन्हें परमात्मा के निकट ले आई। इस मिलन या साक्षात्कार को शब्दों में व्यक्त करना एक मूर्खतापूर्ण प्रयास होगा जिसकी कोई सीमा ना हो। उसे सीमाबद्ध शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जब वे प्रकट हुए तो उनके होठों पर ये शब्द थे। ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान। इसका स्पष्ट अर्थ यही था कि मनुष्य की पहचान किसी धर्म या संप्रदाय के आधार पर नहीं होनी चाहिए। ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान। इसका स्पष्ट अर्थ यही था कि मनुष्य की पहचान किसी धर्म या संप्रदाय के आधार पर नहीं होनी चाहिए। ये गुरु नानक देव जी की ये घटना जल समाधि की श्रवण की गई। लास्ट में श्री महात्मा मंगत राम जी की एक वाणी को श्रवण करें। अति सुंदर वाणी। सतमार्ग की सुध मिले, सत स्वरूप विश्वास, सत कर्म चित में रमे, नित्य आत्म पर काश, सतमार्ग की सुध मिले, सत स्वरूप विश्वास, सत कर्म चित में रमे,
नित्य आत्म प्रकाश। सत मार्ग की सुध मिले सत स्वरूप विश्वास, सत कर्म चित में रमे नित आत्म प्रकाश। ये आत्म की प्रकाश की बात कर रहे हैं गुरुदेव। देखिए, अभी आपने एक घटना नानक गुरुदेव जी की सुनी, तो जल समाधि में उन्हें उस आत्म तत्व का प्रकाश हुआ और प्रभु ने उन्हें अपना निर्णय सुनाया। तो किस प्रकार ये आत्म तत्व का प्रकाश मिले, ये इस वाणी में गुरुदेव का निर्णय। सत्कर्म चित में रमे। यहाँ सत्कर्म, जो कर्म हो वो सत हो, एक गुरु की आज्ञा के अनुसार हो और उसके गुरु के समर्पण होने के बाद जो कर्म होता है वो चित्त में जो तब रमता है वो। तो यहाँ गुरुदेव सत्कर्म चित्त में रमे, चित्त में मन लगे और सत मार्ग की सुध मिले सत स्वरूप विश्वास। तो सबसे पहले यहाँ विश्वास की बात हो रही है। अगर सत स्वरूप का विश्वास नहीं है, एक प्रभु का विश्वास नहीं है, तो उस आत्म तत्व तक बहुत मुश्किल बात पहुँचने की। सत मार्ग की सुध मिले तो एक विचार बनाएं कि ये सत के मार्ग को चलना है। हर समय एक सत मार्ग में एक ध्यान रहे, मन लगे, एक विश्वास, तब वो प्रभु उस जीव या मानव को देते हैं। तो वो जो कर्म होते हैं तो वो मन लगता है, चित्त रमता है और एक दिन ऐसा होता है जैसे गुरु नानक देव जी ने 3 दिन समाधि भी ली और प्रभु ने उनको अपना प्रकाश दिखाया, उन्हें दर्शन दिए, उन्हें अपना निर्णय दिया। तो ये वाणी गुरुदेव की ये बयान कर रही है किस प्रकार ये जीव इस आत्म तत्व तक पहुंच सकता है और अपना जीवन सफल कर सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।